Okay, good morning. So last class, where did we stop? Any idea? We stopped on symbol and how to एम्पलीफायर ऑपरेशन का सिंबल थे. correct, right. Symbol of an amplifier कैसे दिखता है वो, उसकी IC, pin configuration. What do you mean by pin configuration? कौन से pin पे कौन सा signal है, right? It is how many pin IC? We were seeing IC 741. ओपैम के लिए आईसी का देखो, हर फॉर एग्जांपल गेट्स, हमने गेट्स देखे, हर गेट का एक आईसी नंबर होता है, ठीक है. नहीं तो पहचानेंगे कैसे उसको, है ना. एक आईसी मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब उसमें सब कंप्रेस करके एक छोटे से चिप में लाया गया है इसको, ठीक है. उसमें बहुत से ट्रांजिस्टर्स ये वो रहता है, तो उसको सब कॉम्पैक्ट करके डब्बे में बंद करके रखा है, वो पैकेजिंग को आईसी बोलते हैं. ओके, और हर आईसी का हर नंबर होता है, राइट. तो एंड गेट आईसी का कुछ नंबर होगा, और गेट का 7432 अलग सा नंबर होगा. ऐसे एक एक एप्लीकेशन का एक एक जो हम रिक्वायरमेंट का अलग अलग आईसी नंबर है. तो ओपैम के आईसी नंबर का क्या है? इट इज आईसी 741, बट वी आर स्टडी. Okay, we are concentrating on IC 741. Many companies are there who manufacture it, but we are concentrating on IC 741. Okay, तो और कितने pins है उसमें? It's an 8-pin IC. You have 16-pin ICs also. You have many pin ICs. So IC 741 is an 8-pin IC. ठीक है. कौन से पिन में कौन सा सिग्नल है, वो कैसे डिनोट करना है, that is all done in the last class. I think you must have gone through it. Yes. Yes, अब ओपैम दिखता कैसा? अब मैं ओपैम ऐसे बोलूंगी तो आपके आंखों के सामने जल्दी से उसका सिंबल आ जाना चाहिए, राइट. सो हाउ डज एन ओपैम लुक? इट इज a sleeping triangle. ओके, स्लीपिंग ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इनपुट से आउटपुट जा रहा है सिग्नल. यू हैव, इट इज अ 2-terminal डिवाइस, 2 इनपुट टर्मिनल डिवाइस, ठीक है. टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, 2 इनपुट है. ये किसका है पता है ना? गो बैक, फ्लैशबैक. फ्लैशबैक होता है, वैसे फ्लैशबैक लेके जाओ. 2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, एक इन्वर्टिंग, एक से इन्वर्टिंग मिलता है, दूसरे से आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग मिलता है, तो इसीलिए 2 इनपुट है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज इन्वर्टिंग इनपुट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन्वर्टिंग इनपुट, और ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है. पावर सप्लाई, इट्स अ डुअल पावर सप्लाई लगेगा. पावर सप्लाई के बिना चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा. तो दिस हैज गॉट डुअल पावर सप्लाई. हमेशा ये लिखना याद, you should not forget to put the power supply on the op-amp. Now from here onwards you are going to get numerous circuit diagrams. Op-amp as an adder, op-amp as a subtractor, op-amp as an integrator, op-amp as a comparator, op-amp as a differentiator. So many applications, इतने सारे सर्किट डायग्राम्स आने वाले हैं अभी आगे. तो सब में आप op-amp is common, ठीक है. तो उसमें हर एक में आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है. शेप, symbol of inputs, if there has to be an inverting and non-inverting. Supply has to be given, dual supply, plus VCC minus VCC, VEE, sorry, and this is the output. ये है अपना छोटा सा op-amp. Clear है? Yes. तो आज हम today what we're going to do is characteristics of op-amp. अब for example मैं आई हूँ सामने, ठीक है. मेरे कुछ characteristics होंगे, मेरे कुछ specialities होंगे, right? मेरे my hair color must be black, my skin color is something, I have 2 hands, I have 2 eyes, 1 nose, 1 mouth. I have some certain characteristics, right? What do you mean by characteristics? The how you explain or what are the specialities of that particular product. If I am the product, I have my own characteristics, right? हर एक के अलग अलग characteristics होंगे. तो एक ideal op-amp, एक ideal व्यक्ति का कैसे characteristic होना चाहिए? वो सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसने सब काम टाइम पे करना चाहिए, सब ideal characteristic. लेकिन वैसा होता है क्या? रियल लाइफ में वैसा होगा क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. मैं मेरे हिसाब से भी काम कर सकती हूँ ना. आई एम नॉट एन आइडियल पर्सन, मेरे में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना. सेम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आल्सो, आइडियली उसके कुछ वैल्यूज रहते हैं.
आइडियली कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, यूजिंग डेरिवेशन वी हैव फाउंड आउट सम आइडियल वैल्यूज, बट ideal case, are we living in an ideal electronics world? No. So ideally some characteristics are listed of op-amp and practically कुछ अलग values होते हैं उसके. तो क्या है ये characteristics? We'll see one by one. Okay, I will just share my screen because it's a long list. जैसे मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अलग अलग चीजें हो सकती है. माई हेयर कलर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू नो मेरे लिए मेरे इसके हिसाब से ले रहे हो, सो इट विल बी माई हेयर कलर. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर कलर. आइडियली हेयर कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक फॉर एग्जाम्पल. प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. तो वो चेंज हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, किसी का डार्क ब्राउन हो सकता है, किसी का लाइट ब्राउन हो सकता है. ऐसे अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज देखेंगे. समझ में आया क्या हम किस बेसिस? यस मैम. अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, राइट? दिस इज अ कंपोनेंट. इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है op-amp के अंदर. सही बात है. तो अगर मैंने बोला डिफाइन op-amp, if I say define op-amp, तो क्या स्पेशलिटी है ये op-amp का? ये भी एम्पलीफायर है. जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो भी एम्पलीफायर ही था. नंबर 1, op-amp is a high gain amplifier. हाई गेन एम्पलीफायर, इसका गेन बहुत अच्छा है. हाँ. नंबर 2, इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. ठीक है, इसमें जो स्टेजेस है वो डायरेक्टली कपल्ड. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो क्या सेंटेंस बनेगा, क्या स्टेटमेंट बनेगा? op-amp is a high gain direct coupled amplifier. ठीक है, क्लियर है? which consists of yes, amplifier. Fine. अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? I will share my screen. Okay, I hope this is visible to everyone now. ठीक है? yes ma'am. These are the I've written parameters, these are the characteristics. अभी ना इसमें से मैं कुछ चीजें ना delete कर रही हूँ. You need not see them right now. So I'm just going to remove this part as of now. Okay, चलो, let's go one by one. Fine. Okay, first one. Yes. Open loop voltage gain. Open loop voltage gain. So now I want you all to look at my board also. मेरा board दिख रहा है क्या? Do you want? Yes, ma'am. Or else I'll do one thing. I'll draw over here. I hope आपको ये op-amp दिख रहा है. Supply है ये plus VCC minus VEE. ये दो इनपुट है और ये एक आउटपुट है. ठीक है, दिख रहा है op-amp यहाँ पे जो ड्रॉ किया, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड शायद स्क्रीन के दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो ये ओपन लूप वोल्टेज गेन. ये देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, व्हाट इज लूप और क्लोज लूप, ओपन लूप, ये चीजें हम देखते रहते हैं. सो व्हाट इज दैट? ओके, एनीथिंग अगर एक फीडबैक दिया रहता है, मैंने आपको ये पहले भी समझाया फीडबैक क्या है. मैं आपको सिखा रही हूँ और आप मुझे मेरा फीडबैक दोगे, मैम मुझे ये समझ में आया, तो ये मुझे आई विल गो फॉरवर्ड फास्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड. यस, अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं स्टॉप करूंगी और वो वापस रिपीट करूंगी. राइट, दैट मीन्स आप मुझे फीडबैक दे रहे हो. दिस इज नोन एज अ क्लोज्ड लूप. ठीक है, दैट मीन्स इधर भी op-amp में मैंने अगर आउटपुट से इनपुट को एक फीडबैक दिया है, दिस इज नोन एज क्लोज्ड लूप. क्लोज्ड लूप दिख रहा है आपको? ये कैन यू सी द लूप? क्लोज्ड लूप है. Yeah, but ideally we are not taking any loop. अगर if there is no loop, without any loop, ये सिस्टम का गेन कितना होना चाहिए? इनफिनाइट. गेन का क्या है फॉर्मूला? आउटपुट अपॉन इनपुट. तो इतना ideally for in op-amp, an ideal op-amp, your open loop voltage gain must be infinite. ठीक है, आइडियली वो होता नहीं है. क्यों, कैसे, ये सब हम डिटेल में देखेंगे. अभी सिर्फ
सिर्फ आपको ये लर्न करने हैं, ये पैरामीटर्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आउटपुट इम्पीडेंस। मैंने इम्पीडेंस 1000 बार एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियोस में। व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस मींस रेजिस्टेंस। आप भाग रहे हो, पीछे से आपको कोई पुल कर रहा है, रोक रहा है, तो आउटपुट पे इम्पीडेंस होना चाहिए क्या? मैं आउटपुट तक पहुंच गई हूँ, दरवाजे तक पहुंच गई हूँ, और मुझे पीछे से कोई रोकना चाहिए क्या? नहीं, कोई नहीं रोकना चाहिए, मुझे इजीली बाहर जाना चाहिए, है ना। दैट मीन्स आउटपुट इम्पीडेंस शुड आइडियली बी हाउ मच? कितना होना चाहिए? 0। मुझे कोई रोकना नहीं चाहिए। सही बात है ना। मैं आउटपुट के दरवाजे तक आ गई हूँ, मुझे पीछे से कोई रोक देगा तो आउटपुट मिलेगा क्या मुझे? नहीं। So ideally it should be 0. On the other hand, input impedance should be infinite. Okay, this is for straight noise signals और वो सब, that is why it should be infinite. ये थोड़ा सा ध्यान रखो, input should be infinite, output impedance should be 0. क्यों? क्योंकि जो next practical parameters हैं, values हैं, उसमें ही input impedance मैं आपको पूछूंगी. Input impedance is infinite. Input offset current. Input offset current. अब offset का मतलब समझो. Offset मतलब difference. समझा? Offset मतलब difference. अभी सिर्फ रफ में मैं I'll just go through. We will finish this ideal और हम एक एक पैरामीटर डिटेल में देखने वाले. अभी से मैं ऐसे लिस्ट कर रही हूँ. I'm just listing everything. We will see the ideal values. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड आइडियल वैल्यूज आपको लर्न करने, इसलिए मैं एक साथ उसको दिखा रही हूँ. देन हम एक एक दो दो करके डिटेल में लेंगे, ठीक है. इनपुट ऑफसेट करंट. इनपुट कहाँ है ओप एम्प का? ये है इनपुट. दीज आर द इनपुट टर्मिनल्स. इनपुट पे जो करंट का डिफरेंस है दैट शुड बी 0. ओके. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सेम. IOS, that means input पे जो voltage difference है that should be 0. Okay. Bandwidth means एक मेरा bandwidth है सुबह एक कुछ टाइम से लेकर शाम के टाइम तक. Bandwidth मतलब वो रेंज जहां पे मैं काम कर सकती हूँ, उसके आगे मेरा बैटरी डाउन है, मैं नहीं काम कर सकती, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज where it is going to work properly, that is known as bandwidth. समझ में आया? बैंडविड्थ का क्या मतलब है? यस मैम. ओके. अभी नेक्स्ट CMRR मैंने समझाया. क्या है फुल फॉर्म CMRR का? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. ठीक है. मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मतलब ये जो इनपुट है, मेरा कर्सर फिर गायब हो गया, इसमें कर्सर, या ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट पे कॉमन सिग्नल्स जो आएंगे, दोनों को जो कॉमन होगा, क्या करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर? रिजेक्ट्स ऑल द कॉमन सिग्नल्स, है ना. दोनों में अगर नॉइज सिग्नल आ गया, इनपुट 1 पे भी नॉइज सिग्नल आ गया, इनपुट 2 पे भी नॉइज सिग्नल आ गया, दोनों नॉइज सिग्नल जो भी कॉमन है दोनों में निकाल देता है. उसको चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ डिफरेंस लेता है. राइट. सही बात है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया. तो वो जो वो हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑब्वियसली हाई होना चाहिए ना. तो मैक्सिमम गंदगी को निकालेगा, तो ही तो वो मैक्सिमम कॉमन सिग्नल्स को तभी तो वो निकालेगा. सो आइडियली दैट शुड बी इनफाइनाइट. ओके. Slew rate I will explain when I'm doing the practical this thing. उसका आपको वो समझना बहुत जरूरी है. अभी सिर्फ समझो it is related to output voltage. ठीक है. just सोचो कि और understand that it is related to. Okay. In short I will tell you what is slew rate. In short मतलब आपका आउटपुट किस रेट पे चेंज हो रहा है, कितने at what rate your output can change. कितने टाइम पे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चेंज हो सकता है क्या? वो क्या रेट है? फॉर एग्जाम्पल कितने रेट पे मैं भाग सकती हूँ, या कितने रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ माई स्पीकिंग. मैं फास्ट बात कर रही हूँ, 5 सेकंड में कितने वर्ड्स निकल रहे हैं मेरे मुंह से, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा स्पीड मेजर होगा. राइट.
वैसा ही कुछ Yes, ma'am. स्लू रेट में। स्लू रेट मींस आपका आउटपुट क्या रेट पे चेंज हो रहा है, 5 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज स्लू रेट। समझ में आया? दैट शुड बी इनफिनाइट, फटाफट चेंज होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं कि मैंने इनपुट अभी चेंज किया 5 मिनट बाद आउटपुट पे दिख रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? फटाफट चेंज होना चाहिए। सो दैट मीन्स बी हाई एज पॉसिबल, सो दैट इज इनफिनाइट। ओके, आइडियली ये कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं है, आइडियली है। इनपुट बायस करंट, input bias current means the average of current in the input, that should be 0. And power supply rejection ratio, PSRR, I'm a little doubtful if this is there in your list in your portion. PSRR is not there, so just forget it. Okay, क्लियर है? बाकी के कंपोनेंट्स क्लियर है? एटलीस्ट आपको Yes, ma'am. मतलब समझ में आया, सब वर्ड्स के मतलब समझ में आया आपको, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? अब वो जो पैरामीटर Yes, है, ma'am. आइडियल वैल्यू क्या है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आइडियल एंड प्रैक्टिकल, एवरी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल प्रैक्टिकल, आइडियल प्रैक्टिकल, आइडियल प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, ma'am. मैम बैंडविड्थ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, बैंडविड्थ मींस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी छोड़ो, अब आपकी बात ले लो। आपका कोई रेंज होगा रोज काम करने का, कोई टाइमिंग होगा, आपका बॉडी और आपका माइंड सेट हो गया होगा वो टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल भूमिका काम करती या पढ़ाई कर सकती है सुबह 7 से 11 तक, वो आपका बेस्ट एफिशिएंसी टाइम होगा, है ना? आप काम कर पाओगे उसमें, पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, राइट? That range in which you have a response, you get your output, that is known as bandwidth. समझा? तो ऐसा है क्या कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा? ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, है ना? उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो उसका एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा जहां पे उसका आउटपुट रिस्पॉन्स मेजर किया जा सकता है। वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है? अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली बैंडविड्थ इज दैट। मैं आपको अगर ग्राफिकली बताना चाहूँ तो सपोज कोई भी फ्रीक्वेंसी समझो, फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक मेरा डिवाइस काम कर रहा है। Therefore, bandwidth will be f2 minus f1. That is 50 minus 10. That is 40 hertz. तो कितने हर्ट्ज तक वो काम कर सकता है? कौन से रेंज में काम करेगा? ये रेंज में वो काम करेगा, उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसीज पे वो काम नहीं करेगा। समझ में आया बैंडविड्थ? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, मैम योर माइक इज म्यूटेड। sorry. Yeah, so frequency response, you had a doubt. Frequency response, अब जैसे मैंने बोला उसका एक लिमिटेड काम करने का लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज है, राइट? अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ ग्राफ प्लॉटेड रिगार्डिंग द गेन। उसका गेन प्लॉट किया जाता है ग्राफ में, उसको वो प्लॉटिंग को, वो ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आपको क्या लगता है, एक आइडियल ओपैम ने फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज पे ही काम करना चाहिए क्या? नहीं, राइट? इट शुड एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सही बोला मैंने? आइडियल ओपैम ने, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल ओपैम। आइडियल ओपैम एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काम करना चाहिए क्या? नहीं, आइडियल ओपैम No, ma'am. it should extend to infinity. That is exactly what is written over there. Frequency response extends from 0 to infinity frequency. समझ में आया? जैसे मैंने ये रेंज बताया, तो आइडियल ओपैम मतलब ऐसा नहीं है। आइडियल ओपैम मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए उसमें। समझ में आया क्या भूमिका? डिड यू अंडरस्टैंड? इट शुड हैव लीनियर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, जो भी मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं उसमें काम करना चाहिए उसमें। समझा क्या? यस मैम। चलो, द नेक्स्ट पार्ट, वन बाय वन हम एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक है या पैरामीटर्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके? समटाइम्स दे कॉल इट कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज एक्सप्लेन पैरामीटर्स, ठीक है?
पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीजें एक ही है। समझा क्या? क्लियर है? अब हम एक एक Yes, ma'am. में देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट बायस करंट, ठीक है? विल सी व्हाट इज इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट, ओके? नाउ हाउ इज द ऑप एम्प? अब मैं बार बार मैं बता दूंगी। It is like this. Op amp looks something like this. Yes. Now, Yes, ma'am. अंदर क्या है? इसके अंदर क्या डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, right? Differential amplifier is there. Yes, ma'am. Roughly draw it. I'm just going to इतना डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. I'm just drawing it roughly. We have two color differential. We have one differential amplifier like this. Yes. And it has two inputs, am I right? Two inputs are there. Yes, ma'am. Two resistances are connected at the collector and output is taken at the collector, V out, right? Yes, ma'am. क्या है speciality in transistors का? These transistors have to be identical. These transistors have to be matched और identical transistors होने चाहिए ये दोनों, करेक्ट? अब अच्छा एक और चीज, the other day I don't remember in which video, but in the other day types of input output मैंने आपको बताया था, types of amplifiers. दोनों input connected है तो it is double ended input. दोनों outputs Yes, ma'am. तो it is double ended output, Single. है ना? एक ही output Yes, ले रहे हैं, दूसरा ground कर रहे हैं तो it is single ended output, ठीक है? तो ये double ended output को ना balanced output भी कहते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रख. I don't know, in some textbooks, in some books it is written balanced output. Same चीज है, नाम अलग है. Double ended output को balanced output भी कहते हैं, single ended output को unbalanced output कहते हैं. समझा क्या? सिर्फ कहीं नोट डाउन Yes, कर ma'am. दो, कहीं नोट डाउन करके लिख दो. कुछ टेक्स्ट बुक, इन सम टेक्स्ट बुक्स इट्स मेंशन्ड लाइक दैट, ठीक है? ये कौन सा टाइप है एम्पलीफायर का? दोनों इनपुट मैंने लगाया है, मैंने एक को भी ग्राउंड नहीं किया, तो कौन सा है? डबल एंडेड Double-ended output. अरे इनपुट Input. ना, पहले इनपुट के बारे में बात करेंगे ना. डबल एंडेड इनपुट, दोनों आउटपुट में मैंने यूज किया है, एक को भी ग्राउंड नहीं किया. सो दिस इज आल्सो डबल एंडेड आउटपुट और बैलेंस्ड आउटपुट, Double-ended output. ठीक है? दोनों डबल है, ठीक है? समझ में आया? आइडियली इसका स्पेशलिटी क्या है? आइडियली ये दोनों Q1, मैं इसको नाम देती हूँ, दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमेशा दोनों ट्रांजिस्टर बोलना पड़ता है. Q1 Q2, आइडियली Q1 Q2 हैव टू बी आइडेंटिकल, है ना? एकदम एक मतलब परफेक्ट होना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, उनके बीटा फैक्टर्स, करंट, गेन, सब कुछ एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए. प्रैक्टिकली आपको लगता है ऐसे हो सकता है? नो, there is a slight mismatch in these two transistors, ठीक है? अब यही चीज इसके अंदर है, राइट? और अभी हमने पैरामीटर्स देखा था of ideal op amp, right? Can you tell me what is the ideally input resistance कितना होता है? मैंने आप तब बोला था, याद रखो, input impedance कितना होता है ideal op amp में? Infinity. Correct, absolutely right, infinite. तो यहाँ पे input पे if there is infinite resistance, आपको क्या लगता है करंट अंदर आ पाएगा क्या? Will the current be able to flow inside? Resistance मतलब बॉडीगार्ड, वो खड़ा है, वो आपको पीछे और धक्का देगा, वो इनफाइनाइट है, वो आपको लगता है करंट will flow inside? No, because there is infinite resistance, the current, there will be practically no current flowing into it. मतलब इनपुट बायस करंट जो है, इनपुट बायस करंट आइडियली जीरो है. It is ideally zero, but practically because of the mismatch of these two transistors, थोड़ा सा करंट इधर से और इधर से, IB1 IB2 क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि बेस के थ्रू अंदर जाता है ना इनपुट, बेस के थ्रू अंदर जाता है कि नहीं? इधर से इनपुट आएगा, लेकिन हम ड्रॉ करते हो कैसे ड्रॉ करेंगे? IB1 IB2 लिखो क्या यहाँ पे? IB1 IB2,
या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है लिखने के लिए, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग है कि नहीं? Yes, ma'am. मैं आई बी माइनस भी लिख सकती हूँ और ये होगा आई बी प्लस। समझा? समझा? Yes, ma'am. तो आइडियली थोड़ा सा करंट पास हो सकता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनपुट बायस करंट? प्रैक्टिकली इट इज द एवरेज ऑफ दीज टू इनपुट करंट। सो इट इज IB plus IB minus divided by 2, that is the average of input current। मैंने मॉड में क्यों डाला है? क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, उसी का एवरेज निकालेंगे, यू विल गेट इनपुट बायस करंट। समझ में आया? IB क्यों लिखा है? क्योंकि वो बेस के थ्रू आ रहा है, दैट इज व्हाई IB। बेस करंट है ना, बेस करंट है कि नहीं? Yes, ma'am. पता है ना आपको, 3 टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर में, हाँ, सो दैट इज व्हाई आइडियली इनपुट बायस करंट 0 नहीं होता, आइडियली 0 होना चाहिए, बहुत सारा रेजिस्टेंस है इनपुट पे तो करंट जा ही नहीं सकता, आइडियली 0 है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा चला जाता है अंदर, एंड दैट इज 80 नैनो एम्पियर फॉर IC 741। ये वैल्यू आपको याद रखना है। कितना है आई बायस करंट का प्रैक्टिकल वैल्यू? इट इज 80 नैनो एम्पियर। इतना छोटा है करंट, समझ में आया? इट्स 80 नैनो एम्पियर फॉर 741। क्लियर? इनपुट बायस Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will quickly take one more characteristic, input offset current. Okay, same thing। अरे डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं निकालना था, छोड़ो। इनपुट ऑफसेट करंट, ओके, इनपुट ऑफसेट करंट, इसको बोलते हैं IOS, ठीक है, कभी कभी IO भी बोलते हैं, ठीक है, IOS। मैंने ऑफसेट का आपको पहले, सॉरी, ऑफसेट का पहले ही मतलब बता दिया था। ऑफसेट मींस डिफरेंस, है ना? ऑफसेट मींस डिफरेंस। Yes, ma'am. तो इनपुट ऑफसेट करंट मींस डिफरेंस बिटवीन बायस करंट फ्लोइंग थ्रू इनपुट, IB माइनस IB प्लस। मानते हो कि दो करंट फ्लो हो रहा है इनपुट में? मानते Yes, हो? ma'am. हाँ, भले ही है, मैं मानती हूँ कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, फिर भी थोड़ा कुछ तो पास हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन Yes, ma'am. is known as input offset current। Okay, just give me a minute। Oh, ideally what do you think होना चाहिए difference? So IOS, if I want to write in formula, in terms of formula, I will write IB minus minus IB plus, right? Yes, ma'am. Yes, mod में लेती हूँ again, fine। It is the difference between two input currents, ठीक है। आइडियली कोई करंट पास हो रहा है क्या अंदर? नहीं, तो No, IOS ma'am. दोनों का डिफरेंस होगा क्या? आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली इट शुड No, ma'am. लो, है ना? है ही नहीं करंट, तो डिफरेंस क्या आएगा? Yes, ma'am. आइडियली इट शुड बी 0। सो आइडियली वैल्यू क्या है? 0। बट Zero. प्रैक्टिकली होगा क्या? नो, अगेन द सेम रीजन। दोनों ट्रांजिस्टर्स जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, दोनों ट्रांजिस्टर्स में मिसमैच है। देयर इज मिसमैच, देयर इज द बीटा फैक्टर इज डिफरेंट। बीटा फैक्टर पता है ना, करंट गेन थोड़ा सा अलग है। Yes, ma'am. थोड़ा सा Yes, इनपुट ma'am. को, ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा इनपुट बेस से मिलता ही है, ओके, एंड दैट इज हाउ थोड़ा सा IB मिलता है, थोड़ा सा IB मिलता है दोनों ट्रांजिस्टर्स को, फाइन। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिलता है दैट ओप एम्प के लिए। तो मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर है, दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. ऐसा है। Yes, ma'am. मैं बहुत रफ पे ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम में बचा है। Q1 Q2, फाइन। इसका ये दोनों मैं कितना भी बोलूं सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कम ऑन यार। डोपिंग स्पेशली हम जब डोपिंग वगैरह करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स यू आर पुटिंग इनटू इट, राइट?
everything Yes, changes. ma'am. You cannot be counting everything in electronics. So there are practical differences. इन दोनों के बीटा फैक्टर्स अलग होंगे, करंट गेन अलग होगा, तो ऑब्वियसली इसका बीटा फैक्टर दूसरे बीटा फैक्टर से मैच नहीं होगा, तो थोड़ा सा बेस करंट फ्लो होगा ही, कितना भी इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिट ले. दैट इज व्हाई दिस विल नॉट बी 0, इट विल बी समवेयर अराउंड 20 नैनो एम्पियर. आइडियली क्या है फॉर IC 741, ये सब numbers याद रखना, it is 20 nano ampere. Have you understood input bias current and input offset current? Yes or no? समझ में आया ये? Yes, ma'am. Clear है? Okay. Now I have 2 minutes left. Ma'am, वो in by So we will continue the other parameters Monday. Okay.